हेलो मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एसएससी जीडी 2026 की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस बैच आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। जिसके लिए आपका सबसे पहला क्लास मैथ का रखा गया है। मैथ में रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो भी पहले से रेशियो प्रपोर्शन की क्लास को पढ़ रखे हैं, सिर्फ वही बच्चे जो है वो आज की वीडियो को देखेंगे। अगर आपने कहीं से भी चैप्टर को नहीं पढ़ रखा है, आप फ्रेशर बच्चे हो, तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी और क्वेश्चन को मैं मेथड के अनुसार आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। मैं ज़्यादा उसमें कुछ समझाऊंगा नहीं, इसीलिए आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगी। क्वेश्चन अगर आप लोग से बनता है तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं बनेगा तो मैं डायरेक्ट मेथड के अनुसार आप लोगों को बताऊंगा। मैं ये मान के चलूँगा कि यहाँ पर जो भी बच्चे वीडियो को देखेंगे वो पहले से कहीं और से पढ़ रखे होंगे, थोड़े बहुत रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखे होंगे, तब आप इस वीडियो को देखेंगे। आप लोगों को ये क्लास किस तरह से करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अपने पास रफ़ कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। स्क्रीन पे जैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिससे भी बन जाता है वो अच्छी बात है, और जिससे नहीं बनता है वो मेरे मेथड के अनुसार, मैं मेथड बताऊँगा उसके अनुसार आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। जो जितने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप लोग क्लास के बाद, हो सकता है वीडियो देखने के बाद, आप लोग उस क्वेश्चन को अपना कॉपी में उतार भी सकते हैं, वरना आप लोग पीडीएफ के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के अनुसार फिर देख के दोबारा भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट रखा गया है, ठीक है। थोड़े हल्के हल्के सवाल से आप लोगों को लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अब मेरा यकीन मानिए कि आप लोग अगर रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास को पहले कहीं से पढ़ के आए हैं यहाँ पर, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स आएगी, ठीक है। क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। 2024 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे अपडेटेड क्वेश्चंस आपको रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि यदि m/n/p 3:7:5 है और p/q जो है 1:2 है, तो m और q का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए अपडेटेड क्वेश्चन है, 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले, कि आप लोगों को मेथड के नाम पर सिर्फ एक ही मेथड याद रखना है, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन का 3 से 4 मेथड अपने दिमाग में रख कर नहीं चलोगे। एग्ज़ाम में आप लोगों को उतना सोचने का वक्त नहीं होना चाहिए कि कौन सा मेथड से जाएं। आप लोग एक क्वेश्चन को एक मेथड से इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप लोगों को दिमाग से वो मेथड निकले ही नहीं। मैं भी यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा तो सिर्फ एक ही मेथड से बताऊँगा, ठीक है। मैं 10 मेथड या 4 मेथड से मैं नहीं बताऊँगा। मुझे जो बेस्ट मेथड लगता है मैं उस मेथड से आप लोगों को क्वेश्चंस को बताऊँगा, ठीक है। आप लोगों को भी मेथड के नाम पर सिर्फ एक मेथड अपने दिमाग में रखना है। हर क्वेश्चन का एक मेथड जो आपको बेस्ट मेथड लगता है, आप उस मेथड से बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत मेथड आपके दिमाग में आए, ना कि आपके दिमाग में ये सवाल आए कि इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड से जाऊँ। क्योंकि ये सोचने में भी एग्ज़ाम में हम लोगों का 2 सेकंड से 3 सेकंड बर्बाद होगा, जो कि हम लोगों को एग्ज़ाम में 2 से 3 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन है। नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन जो है वो ईजिली आप लोगों को बन जाता है। मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आप लोग पहले से प्रैक्टिस करके आए होंगे। इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे m/n/p लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसी तरह से मैं लिख दूंगा m/n/p, ठीक है। जिससे हम लोग बॉक्स मेथड के नाम से जानते हैं, 3:7:5। बॉक्स मेथड में क्या होता है, बॉक्स मेथड में हम लोगों को हमेशा कॉमन देखना होता है कि दो रेशियो को जब हम लोग आपस में कंबाइंड करते हैं तो
कौन सा रेशियो जो है वो आपस में कॉमन है। जैसे कि मान लीजिए m/n/p में p कॉमन है और यहाँ भी आपका p/q में p कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसके नीचे हम लोग फिर दोबारा लिखते हैं। जैसे p कॉमन है तो हम लोग यहाँ पर p/q लिख देंगे और ये वाला रेशियो जो है p/q 1:2 है उसके नीचे लिखेंगे, जस्ट नीचे, जैसे 1:2 लिख दिए। ठीक है, अब एक लंबा सा लाइन खींच देते हैं और ये बॉक्स मेथड का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर बॉक्स बना करके चलना है। ठीक है, बॉक्स बना करके आप लोगों को चलना है। ठीक है, और बॉक्स के हमेशा जो पास रहता है वो उस बॉक्स पर कब्जा करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस बॉक्स के नीचे इसी लाइन में आपको देखना है, इस बॉक्स के नीचे कौन है, सामने है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, इस बॉक्स के नीचे क्या है 1, इस बॉक्स के नीचे क्या है 1। ठीक है, सामने पास कौन है 1। ठीक है, तो अब हम लोग को क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि हम लोग से चारों का चारों रेशियो नहीं पूछा गया है, सिर्फ m/q का रेशियो पूछा गया। तो m/q का रेशियो निकाल देंगे, 3 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और q का रेशियो क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:10, आपका ये सही आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए इस टाइप के रेशियो में ना बहुत सारा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, अलग अलग आपको वैरायटी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एक टाइप के क्वेश्चंस बार बार नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने के लिए मिलेगा। मान लीजिए कॉमन सा रेशियो दे दिया गया है m/n/2, जो p दिया हुआ, हम कोई सा भी रेशियो मान लेते हैं 4:3:2, कोई सा भी रेशियो हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए आप लोगों को p/n, p+n पूछ करके यहाँ पर m पूछ ले, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। p-n, उसके बाद p+n ऐसे पूछ ले, या p²n, या उसके बाद m² आपका p ऐसे भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे इस रेशियो में क्वेश्चन मान के बन सकता है। ठीक है, आप लोगों को बस खाली यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। जैसे कि मान लीजिए m के नीचे 4 है, मैं एक क्वेश्चन इसका करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर p+n बटा क्या है m है, तो p का वैल्यू क्या है 2, तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 3, नॉर्मल यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू है 4, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को वैल्यू पुट करके बहुत सारा क्वेश्चंस को भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है आप लोग देखिए, देख करके बताइएगा। जितना लास्ट में आप लोग वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। आप लोग रफ कॉपी में बनाइएगा, फेयर कॉपी में मत उतारिएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग बताइए इसका क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ क्या है, a/2। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ क्या है, जैसे कि मान लीजिए a बराबर क्या क्या लिखा हुआ है, a बराबर 2/3, 3 क्या है b, यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर 2/3 b है। ठीक है, गुना, ये ऊपर में साइन जो होता है वो गुना का होता है। तो इसको हम लोग वैल्यू को तोड़ करके रेशियो में बनाएंगे। रेशियो में बनाने के लिए आप लोगों को पता है नीचे का गुना ऊपर से होता है, यानी 3:3 इंटू a हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर आपका वैल्यू क्या निकलेगा 3a और 2b। एक मिनट रुक जाइएगा, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट वैल्यू क्या निकलेगा, डायरेक्ट वैल्यू मैं आप लोगों को निकाल करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू क्या निकलेगा, a/b का डायरेक्ट वैल्यू क्या निकलेगा, नीचे वाला गुना क्या करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a,
3a हो जाएगा और 2b हो जाएगा, ऊपर का गुना ऊपर से हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a/b को हम लोग फाइंड करेंगे, a/b को फाइंड करेंगे तो हम लोग का रेशियो बनेगा 2:3 का। उसी तरह से सेम हम लोग यहाँ पर b बराबर 3:5 है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, b बराबर 3/5 और इंटू सी है, तो हम लोग इसे भी फाइंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसे भी फाइंड करेंगे। तो इसमें इसे भी फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, b/c बराबर 3:5। 3:5 आपका डायरेक्ट वैल्यू होगा। देखिए आप लोगों को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि दो कॉमन का अगर सेम वैल्यू आ गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भी b है जिसका रेशियो क्या है 3 है, यहाँ पर भी b है जिसका रेशियो क्या है 3 है, यहाँ पर भी b है जिसका रेशियो क्या है 3 है, तो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकल जाना चाहिए। a b c का अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछा गया है तो डायरेक्ट क्या होगा, a के नीचे 2 है, यहाँ पर 2:3:5 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ एक ही मेथड आप लोगों को बताऊंगा। मेथड के नाम पे आप लोगों को 4 मेथड दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताइएगा आप लोग इसका क्या हो सकता है आंसर। आप लोग फेयर कॉपी में ज़रूर ट्राई करिएगा, सॉरी फेयर कॉपी बोल रहा हूँ, आप लोग रफ कॉपी में ज़रूर ट्राई करिएगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसे आप लोग नोट करके रखिए, बाद में आप लोग नोट्स उतार सकते हैं या फिर पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा इस क्लास का हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिसके सामने जो रहता है वो उसका रेशियो नहीं बनता है, उसका उल्टा रेशियो बनता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 3t है, ठीक है, उसके बाद 10u है, तो जो भी आपका वैल्यू है हमेशा 3 के सामने, t के सामने 3 है तो आपका 3 वैल्यू नहीं बनेगा, उसका उल्टा बनता है। तो t और u का वैल्यू क्या होता है, रेशियो वैल्यू क्या होता है 10:3। तो मैं अब से आप लोगों को ये बात बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं 10:3 क्यों लिखा हूँ। ठीक है, उसी तरह से 5u और 7v का रेशियो क्या होगा, 5u और 7v का रेशियो क्या होगा, 5u और 7v का रेशियो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, u और v का रेशियो, u और v का रेशियो क्या होगा 7:, क्या होगा u, सॉरी 7:, क्या होगा 5, 7:, क्या होगा 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, इस यहाँ पर कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा, यहाँ पर t:u, t:u 10:3 होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, मैं नेक्स्ट पेज में इसे आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए वैल्यू क्या था t:u, कितना वैल्यू था 10:3। उसके बाद मैं वैल्यू देख लेता हूँ, 10:3 था। u और v का कितना वैल्यू था 7:5। ठीक है, कितना u और v का कितना वैल्यू था 7:5, u और v का कितना वैल्यू था 7:5। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है कि जो कॉमन होता है उसके नीचे हम लोगों को लिखना है, जो कॉमन होता है उसके नीचे हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। t और u है, ठीक है, u कॉमन है और उसके बाद आप लोगों को क्या है v है, u कॉमन है, उसके बाद क्या है v है। तो u और v के नीचे क्या था, v के नीचे था आप लोगों का 7:5।
तो कॉमन यू के नीचे 7, 7:5, ठीक है। अब जो सामने वाला बॉक्स रहता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, तो सामने वाला बॉक्स पे कब्जा वो करता है जो सामने रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 7 सामने है तो यहाँ 7 होगा, यहाँ पर 3 सामने है तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अब इसका टी यू भी का रेशियो मैं निकाल लेता हूँ। 10:, क्या हो जाएगा यहाँ पर 70, ठीक है, 21 और 15, ठीक है। तो क्या यही आंसर है हम लोगों को यहाँ देखना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही आंसर ये है, ठीक है। इस टाइप में भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चंस में पहले आप लोगों को ये एक लेवल ऊपर है, डायरेक्ट रेशियो देख के आप लोगों को बहुत सारा सवाल भी पूछ सकता है, या इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के बन सकते हैं। सारे लेटेस्ट सवाल है, देखिए 2024 का सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग रफ कॉपी में ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग रेशियो पर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को आराम से बना पा रहे होंगे। ट्राई कीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये x:y जो है 8:5, ये आपका रेशियो है, ठीक है। और x - y बराबर 18 जो है ये आपका मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, x - y का वैल्यू दिया हुआ है। रेशियो और वैल्यू में फ़र्क होता है मेरे भाई और बहनों, ठीक है। वैल्यू अलग होता है और आपका रेशियो अलग होता है। रेशियो और वैल्यू दोनों समान नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर आप लोग रेशियो को यूनिट में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो इससे। जैसे कि यूनिट में कैसे कन्वर्ट करके बनाता है, जैसे कि मान लीजिए x:y 8:5 है, तो ये दोनों में डिफरेंस कितना का है? यहाँ पर ये दोनों में 8:5 का डिफरेंस कितना का है आप लोगों का? आप लोग बताइएगा कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस है 3 का, 3 का। तो 3 को हम लोग यूनिट मान लेंगे। 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर x - y का ही तो वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18। कितना दिया हुआ है? 18। तो यहाँ पर 3 से हम लोग 18 को काटेंगे, 6 बार में कटेंगे, तो यानी हम लोगों को एक यूनिट का वैल्यू जो है वो 6 आएगा। अब इसी यूनिट को हम लोग 8 से यहाँ पर रेशियो से मल्टीप्लाई करके आप लोगों का सही मान हम लोग निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ठीक है। x + y का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। x का रेशियो कितना दिया हुआ? 8, तो 8 × 6 कितना हो गया? 48, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपका 5, y का रेशियो क्या है? 5, 5 × 6 कितना हो गया? 5 × 6 कितना हो गया? 30, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आंसर? 48 और 30 को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 78। 78 है ऑप्शन में, बिल्कुल 78 है ऑप्शन में, बस यही पूछा गया था। आप लोगों को जब भी रेशियो और मान दिया होगा तो आप लोग यूनिट मान के भी बना सकते हैं, ठीक है, उसका ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। 8:5 जो है ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू अलग होता है, रेशियो अलग होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइएगा कैसे होगा इसका आंसर, और ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा लेवल अप होते चला जाएगा, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन और इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। आप लोगों को अपनी कॉपी में ही लिख करके रखना है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो के एंड में बताना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों का 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग बताइएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताया कि रेशियो और ओरिजिनल वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं। x:y:z जो है वो 3:6:7 जो है ये आपका रेशियो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 5y - x + 2z का जो वैल्यू 123 जो दिया हुआ है ये ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम लोगों को एक साथ करना है, किसको करना है? यूनिट। इसे हम लोग यूनिट मान के भी बना सकते हैं, हम लोग रेशियो को यूनिट मान के बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है? यूनिट मानना है। यूनिट मान करके आप लोगों को पहले यूनिट को एक साथ करना है, उसके बाद आप लोगों को अच्छा से क्वेश्चंस को सही तरीक़ा से आप लोगों को बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो किस तरह से बनाना है आप लोग देखिए। यहाँ पर 5y है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 5y, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट 5 × 6 कितना होगा, 5 × 6 क्या हो जाएगा 30। इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसे मिटा रहा हूं और मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। आप लोगों को खुद से समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ 6, 5 × 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हम लोग यूनिट मान के लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे u, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद आपका x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर 3 लिख दिए, इसे भी u मान करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लस, ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2z, z का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, 7 × क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। ये तीनों यूनिट को अगर हम लोग एक साथ कन्वर्ट करते हैं, तीनों यूनिट को एक साथ कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट कितना यूनिट इसमें आएगा, ठीक है। 30 और 14 को अगर हम लोग जोड़ देंगे 44, 44 में से 3 अगर माइनस कर देंगे तो 41 यूनिट, 41 यूनिट का वैल्यू कितना है 123। कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो एक यूनिट का वैल्यू हम लोगों का, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। बस क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताना गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए, y का रेशियो कितना है 6, तो 6 को हम लोग क्या बोले थे, यूनिट से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है 6, तो 6 × 3 यूनिट को कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर 18 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। इसी साल तो 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मतलब अपने रफ कॉपी में ही बताइएगा, ठीक है। अपने रफ कॉपी में आप लोगों को तुरंत क्वेश्चंस को स्क्रीन पे देखते ही तुरंत बनाना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है कमेंट बॉक्स के लास्ट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बढ़िया मेथड है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अगर आप लोगों को दो ब्रैकेट में इसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरीक़ा से बनेगा, क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में हम लोगों को ध्यान देना होता है, जो बेस ऊपर में रहता है वही चीज़ हम लोगों को नीचे में भी सेम टू सेम रहना चाहिए। जैसे 5t + 3u होता है 5t - 3u, तो सेम टू सेम आप लोगों को रहना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। चेंजेस होने पे कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगता है, इसीलिए मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो को आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताऊंगा इस तरह का क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5t + 3u है, ठीक है। उसके बाद नीचे 5t - 3u है, ठीक है। ब्रैकेट में 5:3 है। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 5 15t प्लस 15u है, ठीक है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकालूंगा, ठीक है। तो आपका t/u का वैल्यू कितना निकलेगा, ठीक है। आपका t/u का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर आपका 10, ठीक है, और 24, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड रेशियो नहीं हुआ, ठीक है। इसे और काट सकते हैं, 2 5 जब क्या हो जाएगा 10 और 2 12 बार में कितना हो जाएगा 14, तो 5 × 12 आपका सही आंसर है। आप लोग इसको रोटेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को रोटेट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसमें x/y 3:5 है, ये भी रेशियो है, z/w 2x/5y है। तो रेशियो से रेशियो बनाना है,
ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। x/y 3/5 है, z/w जो है वो 2x 5y है। अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में बताया कि वैल्यू पुट करने के लिए आ सकता है। ये जो x लिखा हुआ है ये x का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये x/y में तो कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक है, x/y में कोई छेड़खानी नहीं है। तो z/w हम लोग को कैसे निकालना है? z/w को कैसे निकालना है? z/w को 2x, x का वैल्यू क्या है 3, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा हो जाएगा 6। अब क्या w में क्या है 5, y का वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पर y का वैल्यू से निकालना है 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो z और w का वैल्यू कितना निकल गया 6:25, ठीक है। तो x z का वैल्यू निकालना, अब x z और y w का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 3, z का वैल्यू कितना है 6, 6 और 3 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, सॉरी ऐड बोल रहे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 18। y का वैल्यू कितना है 5 और यहाँ पर w का वैल्यू कितना है 25, 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 125। तो आंसर क्या हो जाएगा 118:125। ये आप लोगों का सही आंसर है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा क्योंकि मुझे पता है आप लोग पहले से चैप्टर को पढ़ करके रखे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। आप लोग रफ कॉपी में ज़रूर से ज़रूर करिएगा आंसर को। जिन्होंने भी रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर पहले से पढ़ रखा है ना, मुझे फुल कॉन्फिडेंस आता होगा क्वेश्चंस को देख करके कि हाँ ये 2024 यानी 1 साल पहले का ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है और मैं इसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। अंदर से अच्छी फीलिंग आती होगी, ठीक है। यहाँ पे पैसा दिया हुआ है 7400, ठीक है। ABC में बांटा गया है 9:12:16 के अनुपात में बांटा गया है और B का हिस्सा पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है, ठीक है। ऊपर में रखेंगे, मिटा देता हूँ इसे। यहाँ पर A/B/C का रेशियो के अनुपात इसे बांटना है और सिर्फ B का हिस्सा पूछा गया है। तो 7400 को हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है, और 9, 12 और 16 के रेशियो को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करके हम लोग को नीचे लिखना है। अब B का हिस्सा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस आंसर हम लोगों का निकल जाएगा। B का मल्टीप्लाई कितना है 12 लिखना है और यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 और 16 कितना हो गया 12:16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 37, कितना हो जाएगा 37, ठीक है। वो काटेंगे इसे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर आपका 2400, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताइएगा, एक आदमी कुछ पेन को 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ABCD में वितरित करता है। आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रख करके बनाना है, ठीक है। एक आदमी, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ABCD में वितरित करता है। आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा समय दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, कम से कम 10 सेकंड का आप लोगों को समय देता हूँ। ये क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ट्राई करिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों का लिए ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से बनाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का ये क्वेश्चन बनेगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसे अलग पेज में आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 1/3 = 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा गया।
आप लोगों को पता होगा जब बटा वाला क्वेश्चंस आता है तो आप लोग इसे एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम का मैं ट्रिक एक अलग से आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे आप लोगों को मैं नॉर्मल एलसीएम निकाल करके बता देता हूँ। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि सबसे बड़ा जो है, आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि जो सबसे बड़ा है यहाँ पे, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6। क्या 6 का टेबल 3 से तो कट सकता है? क्या 4 से 6 का टेबल कटता है? नहीं कटता है। तो ये जो सबसे बड़ा है उससे सारा का सारा टेबल उसे काटना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को पता चलेगा कि एलसीएम वही होता है। जैसे कि मान लीजिए 6 तो नहीं है, अब क्या करेंगे, तो 6 का 2 गुना करेंगे। 6 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। 6 इंटू क्या हो जाएगा, 12। क्या 12 से 3 कटता है? हाँ, थ्री काट सकते हैं। ठीक है, 5 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो फिर इसे 3 गुना करेंगे। 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18। क्या 18 को काट सकते हैं? 18 को 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5 काट सकता है, 6 काट सकते, 5 नहीं काट सकता है, 4 भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो फिर इसे 4 गुना करेंगे। 6 4 जा क्या हो जाएगा, 24। 24 का टेबल 3 काट सकते हैं, 4 भी काट सकते हैं, 5 काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो फिर 6 का टेबल 5 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30। क्या 30 को काट सकते हैं? 30 को काट सकते हैं। 6 5 जा 30, 30 से भी यहाँ पर 3 कट सकता है, 5 कट सकता है, 6 कट सकता है, लेकिन 4 नहीं कट सकता है। तो 6 गुना करेंगे, 6 6 जा 36। 36 का टेबल में 3 कट सकता है, हाँ 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 6 से नहीं काट सकते हैं। सॉरी, 5 से नहीं काट सकते हैं, 6 से कट सकता है। 6 का टेबल 7 गुना करेंगे, 6 7 जी क्या हो जाएगा, 42। 42 3 का टेबल में कटेगा, तो जी हाँ बिल्कुल 3 का टेबल में कट जाएगा, लेकिन 4 का टेबल में कटेगा नहीं, कटेगा। 5 का टेबल में भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 6 8 या 48, 8 गुना करेंगे। 8 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 8 या 48। 3 का टेबल से कटता है, जी हाँ कटता है। 4 का टेबल से, जी हाँ कटता है। 5 का टेबल से नहीं कटता। 6 9 जा 54। 6 9 जा 54। 6 9 जा 54 से करता है क्या, तो 3 का टेबल से ही नहीं कटेगा, लेकिन 6 10 जा 60। 60 एक ऐसा डिजिट आपका हो गया जिससे 3 भी कट सकता है, 4 भी कट सकता है, 5 भी कट सकता है, 6 भी कट सकता है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। मैं आप लोगों को समझाया हूँ इसीलिए आप लोगों को टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर स्पीड में ये चीज़ को करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ एलसीएम क्या निकल गया, 60। ठीक है, एलसीएम क्या निकल गया आप लोगों का, 60। ठीक है, 60 एलसीएम निकल गया है। ठीक है, मैं मिटा करके थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ। ठीक है, क्या था, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। यहाँ पर एलसीएम कितना निकल गया, 30। ठीक है, कितना निकल गया, 30। कितना निकल गया, 30। कितना निकल गया, 30। तो 3 से 30 को काटेंगे, क्या हो जाएगा, 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, 4 से, सॉरी 60 था, 60। थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक्स हो जा रहा है आज, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों की पहली क्लास है, थोड़े से मिस्टेक्स भी हो जा रही है। फिर से लिख देता हूँ, 1:3 था, 1:4, 1:5, 1:6। ठीक है, 60 था आप लोगों का एलसीएम, यहाँ पर भी 60 था, 60 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर भी हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का टेबल में 60 कितना बार में कट जाएगा आपका, 20 बार में कट जाएगा। 4 का टेबल में 60 कितना बार में कट जाएगा आपका, जा करके 15 बार में कट जाएगा। 5 का टेबल में 60 कितना बार में कट जाएगा आप लोग बताइएगा कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पर 12 बार में कट जाएगा। और 6 का टेबल में 60 कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे कम 12 है, यहाँ पर सबसे कम 12 है, यहाँ पर 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप लोगों का न्यूनतम कैसे पूछा गया है, न्यूनतम का मतलब हो गया आप लोगों को, न्यूनतम का मतलब हो गया आप लोगों को एक्यूरेट
पूरा का पूरा टोटल पूछा गया है, ठीक है, पूरा क्या पूछा गया है, टोटल। तो आप लोग इसको 12, 15, 12 और 10 को अगर जोड़ेंगे तो आप लोगों को कितना आ रहा है, आप लोग जोड़िएगा कितना आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45, 45 और 2 47 और 10 कितना हो जाएगा, 57। क्या 57 होगा यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल 57 है, ठीक है, आपका 57 बिल्कुल है, 57 सही आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 980 रुपीज़, 980 रुपया ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 3/7 और सी जो है वो ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, सी का हिस्सा क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को रेशियो बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि ए बी के हिस्से का 3/7 है, बी के हिस्से का 3/7। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर वैल्यू किसका बड़ा है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ, तो वैल्यू किसका बड़ा है, एज किसका बड़ा है, मेरा बड़ा है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बी के हिस्से का 3/7 है, तो बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, क्योंकि बी के हिस्सा यानी बी का हिस्सा, यानी मान लीजिए बी का हिस्सा अगर 100% है तो उसका 4/7 है, तो मतलब 100 का 4%, 100 का आपको 4 गुना ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं कि a जो है वो b के हिस्से का 3/7 है, यानी b का पूरा वैल्यू क्या होगा, 7। तो यहाँ पर निकलेगा कैसे, a/b, a/b क्या हो जाएगा, b 7 है तब ना, b के हिस्से, b का हिस्सा 7 है, उसके 3/7 है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 3। a और b का रेशियो क्या निकलेगा, 3/7, 3:7, ठीक है। और C जो है ना, C A के हिस्से का 75% है, C जो है वो A के हिस्से का 75% है, 75% है, C A के हिस्से का 75% है, C A का हिस्से का 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू में मैं अगर तोड़ता हूँ तो यहाँ पर 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/4। तो ए जो है, सी जो है वो ए के हिस्से का 75% है, ए का हिस्से का 75% है, तो ए और सी में पूरा वैल्यू किसका है, पूरा वैल्यू किसके पास है, तो पूरा वैल्यू जो है वो ए के पास है, क्योंकि सी जो है वो ए का हिस्सा का 75% है, ए का हिस्सा का 75% है, मतलब कि यहाँ पर 4, यहाँ पर पूरा वैल्यू हमेशा नीचे जो दिया हुआ रहता है वो 4 किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, और हम लोगों को किसका निकालना है वैल्यू, सी का वैल्यू निकालना है 4:3, ये हो जाएगा आप लोगों का सी का वैल्यू। फिर वही बात बन गया, ठीक है, आप लोगों को सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा निकालने के लिए आप लोगों को मैं इसे थोड़ा सा एक नॉर्मल में भी समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ए जो है वो बी के हिस्से का 3/7 है, बी के हिस्से का 3/7 है, यहाँ पर पूरा वैल्यू किसका है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ, तो बड़ा कौन है, यहाँ पर वही आप लोगों को खोजना है कि यहाँ पर बड़ा वैल्यू किसका है। ए जो है बी के हिस्से का 3/7 है, यानी पूरा वैल्यू जो है 7 वो क्या है, बी का वैल्यू है, ठीक है, 7 जो क्या है वो v का वैल्यू है, ठीक है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि a/b का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, v 7 है तो v 7 है, तो a जो है b के हिस्से का 3/7 है, यानी ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, c है, c जो है वो a के हिस्से का 75% है, c जो है वो a के हिस्से का 75% है, यहाँ पर पूरा वैल्यू किसका है, ए के हिस्से का 75% है, तो पूरा वैल्यू किसका है, ए का है। 75% को मैं फ्रैक्शन में अगर तोड़ूँ, 75% को मैं फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये 4 जो है वो किसका है, वो ए का है, ठीक है, ए का वैल्यू है 4, क्यों,
क्योंकि सी जो है वो ए के हिस्से का 75% होता है। यहाँ पर आएगा आपका 4 और यहाँ पर आपका जाएगा 3। ये 3 किसका है? ये सी का फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि बॉक्स के बाद बॉक्स का आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है ए जो है ए बी सी इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 3/7 है। किसके हिस्से का 3/7 है? पूरा वैल्यू किसका है? पूरा वैल्यू यहाँ पर आपका बी का पूरा वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, बी का पूरा वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। ए जो है वो नेक्स्ट पेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ए जो है ए बी के हिस्से का 3/7 है, तो A/B। ठीक है, 7 पूरा वैल्यू होगा तब ना। एक ए जो है वो बी के हिस्से का 3/7 है। 3/7 है यानी यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? 3:7। ये होगा ए और बी का रेशियो वाला वैल्यू आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया है सी जो है वो ए के हिस्से का 75% है। सी जो वो ए के हिस्से का ए का हिस्सा का 75% है। पूरा वैल्यू किसके पास है? पूरा वैल्यू ए के पास है। ठीक है, 75% को मैं फ्रैक्शन में अगर तोड़ूँ, 75% को मैं फ्रैक्शन में तोड़ूँ तो 25 3 जा और ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपका 3/4 आएगा। तो ये 4 जो है ये पूरा वैल्यू है। पूरा वैल्यू किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा, क्योंकि सी है ना, सी जो है वो ए के हिस्से का 75% है। ठीक है, सी जो है वो ए के हिस्से का 75% है। तो यहाँ पर 4 जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा? 3। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया कि ठीक है 3/4 जो है वो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। 4 जो है वो ए के पास जाएगा और 3 जो है वो सी के पास जाएगा। अब बॉक्स वाला मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 4 के यहाँ पर जो बॉक्स खाली है उसके सामने क्या है? 4, और यहाँ पर जो खाली है उसके सामने क्या है? 3। तो यहाँ पर पहले रेशियो निकालूंगा। यहाँ पर हो जाएगा 9, हो जाएगा 12, 28। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना है? अब आप लोगों को निकालना है कि 1980 रुपीज़ को आप लोगों को तोड़ देना है और सी का हिस्सा आप लोगों को बता देना। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। 1980 को आप लोगों को पूरा रेशियो के बीच में रखना है। कितना हो जाएगा इसका आंसर? कितना जोड़ करके कितना होगा? यहाँ पर रेशियो आपका जोड़ करके कितना होगा? 12 और 9 कितना हो गया आपका? बताइएगा। 28, 12 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 49। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 49। ठीक है, और किसका हिस्सा पूछा गया है यहाँ पर? यहाँ पर हिस्सा पूछा गया है सी का। सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा पूछा गया। सी का हिस्सा यहाँ पर कितना है? यहाँ पर सी का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर आप लोगों को सी का हिस्सा था, सी का हिस्सा है यहाँ पर 9। 49 का टेबल में 98 2 बार में जाएगा यानी 20 बार में कटेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 180। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 180। 180 ऑप्शन में है। 180 ऑप्शन में होगा क्या? कहाँ चला गया क्वेश्चन? 1 मिनट रुक जाइएगा। यही क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल यही है। 180 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। 180 कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है क्या? 1980 रुपीज़ को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 3/7 सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा क्या होगा? हम लोग से प्रोसेस में कोई गलती हुई है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। एक ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। ये लगता है पिछला वाला क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, एक ऑप्शन को आप लोग करेक्ट करिएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 180। यही आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ पैसे ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, 5:2:4:3 में विभाजित किया जाता है। यदि ए डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा क्या होगा? ये आप लोगों का डायरेक्ट भी बन जाएगा। डायरेक्ट किस तरह से बन जाएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि रेशियो अलग होता है और वैल्यू अलग होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर 1000 अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो मतलब कि वो लोग के बीच में डिफरेंस है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं 2000 रुपीज़ मुझे मिलता है, आपको 3000 रुपीज़ मिलता है, आप मुझसे 1000 ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग दोनों के बीच में क्या हुआ, माइनस हुआ है, डिफरेंस हुआ। हम लोग डिफरेंस निकाले तब ना हम लोग को पता चला कि ठीक है 1000 हम लोग को आपको ज़्यादा मिला है। उसी तरह से यहाँ पर 1000 अधिक प्राप्त करता है, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला गया है। ए डी से ए 1000 ज़्यादा प्राप्त करता है। रेशियो में कितना ज़्यादा प्राप्त करता है, ए का रेशियो है 5, ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो है 5। ठीक है, और डी का रेशियो कितना है, डी का रेशियो है 3। डिफरेंस कितना का हो गया, 2 का। तो 2 यूनिट, इसे हम यूनिट मानते हैं, मैंने आपको बताया यूनिट मान के बनाना है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, अब उसके बाद सी का हिस्सा बोला गया है। सी का हिस्सा, सी का कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पर 2000 होगा सही आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा क्वेश्चन क्या था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, चाहे तो आप एक लाइन में भी इसे बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 39,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से 1/3 अब बी के हिस्से के बराबर है, अब बी का हिस्से के 20% है, तब ए का हिस्सा क्या होगा। ये मैं आप लोगों का दूंगा होमवर्क, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन का जैसा है। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि पूरा वैल्यू किसके पास है, पूरा वैल्यू किसके पास है, आप लोगों को ये बताना है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये सेम इससे पिछले वाले क्वेश्चन से पहले जो है 20% 75% वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए उसी का जैसा है, आप लोगों को अच्छे से बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को लैंग्वेज एक तो लंबा है, और नया क्वेश्चन ये पूछा गया था 2024 में। पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू 10:3 के अनुपात में है। ठीक है, सेलिन के पास नाशपाती और आडू 7:9 के अनुपात में है, और विक्रम के पास नाशपाती और आडू 5:7 के अनुपात में है। किसके पास नाशपाती और आडू की अधिक अनुपात में है। ठीक है, सब इस क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले बच्चे लोग क्या किए थे, थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक्स किए थे कुछ बच्चे लोग। वो लोग क्या किए थे, इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नाशपाती और आडू है, ठीक है, यहाँ पर भी नाशपाती और आडू मिल गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये आपको सीधा सीधी बोला गया है कि कौन सा आपका रेशियो वैल्यू बड़ा है, कौन सा रेशियो वैल्यू बड़ा होता है, कौन सा रेशियो वैल्यू छोटा होता है। ये चीज़ आप लोग रेशियो प्रपोर्शन में चैप्टर को पढ़े होंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सेलिन के पास, पृथ्वी के पास 10:3 है। ठीक है, 10:3 है, तो 10 अगर 3 है, 13 है, तो 10/13 ऐसे लिख देना है। ठीक है, ठीक है, किसके पास कितना है वो उसका नाम नहीं लिखना, बिना नाम लिखे भी आप कर सकते हो। ठीक है, सेलिन के पास कितना है, 7:9 है। सेलिन के पास कितना है, 7:9 है। 7:9 यानी 7/9 भी हम लोग लिख सकते हैं। 9 को हम लोग इस तरह के फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग इस तरह में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को क्रॉस मेथड वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था, उसमें भी इसी तरीका से था। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब जो है वो विक्रम के पास नाशपाती और आडू 5:7 में है, और बोला गया है कि किसके पास नाशपाती और आडू अधिक है, किसके पास अधिक है, 5:7 में, तो 5/7 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, ये आप लोग बहुत सारे जगह पे पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं इसका एक बेस्ट मेथड बताता हूँ, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से आप लोगों को पहले ये देखना है कि निकालना क्या है सबसे अधिक वाला। तो आप लोग क्या करिएगा, 9 × 10 को मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। 13 × 7 कितना हो जाएगा 91।
बड़ा दोनों में बड़ा कौन है, 90 बड़ा है कि 91, कि कौन सा बड़ा है, 91 बड़ा है। तो ये 10 × 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, फिर अब ये खत्म हो गया। अब ये दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है। ये दोनों में बड़ा तो ये निकल गया 7/9 वाला, लेकिन अब ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो दोनों में बड़ा कौन है, यानी ये कट गया, यानी 7/9 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर 7/9 कौन लेकर के आया था, तो सेलिन जो है वो 7/9 को लेकर के आई थी, मतलब 7:9 लेकर के आई थी। सही आंसर क्या होगा, सेलिन होगा सही आंसर। अगर इसमें छोटा पूछ देता तो छोटा कौन होता, सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, छोटा निकालने का अलग तरीका हो जाता। ठीक है, फिर ये वाला कटता, ये वाला रहता। ठीक है, ये वाला आपका कट जाता, तो फिर उसके बाद ये वाला रहता 10/13 रहता, 5/7 रहता। फिर ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, तो 7 × 70 और 13 5 जा 65। तो ये भी आपका कट जाता। 5/7 जो है वो सबसे छोटा होता, 5/7 जो है वो सबसे छोटा होता। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, बताइएगा इसका आंसर आप लोग। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंध और विज्ञान की सीटों का अनुपात 7:8:9 है। इस सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपका परसेंट वैल्यू दे दिया गया है और ये आपका रेशियो दे दिया गया है। तो रेशियो को आप लोग ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू में क्या कन्वर्ट करना है, इसमें आप लोग 1 0 या 2 2 0 करके बढ़ा दीजिएगा, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग प्रबंध में विज्ञान की सीटों का अनुपात 7:8:9। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक जीरो आप लोगों को लिए बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये भी नेक्स्ट पेज में ही करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 7:8 और क्या है 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक जीरो बढ़ा लेना है। जैसे यहाँ पर 90 कर लेना है, यहाँ पर 80 कर लेना है और यहाँ पर 70 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 70 कर लेना है, जैसे यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, 70 80 90 कर लिया हूँ। ठीक है, किसे कर लिया गया है, तो इसे आप लोगों को 7:8:9 जो रेशियो दिया गया था उसे 70 80 90 कर लिया गया। अब आप लोगों के लिए अब आप लोगों के लिए वैल्यू निकालना ईजी हो गया, क्योंकि पहले वाला में 20% बढ़ा है, दूसरे वाले में 30% बढ़ा है और तीसरे वाले में 60% बढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि 70 जो वैल्यू है उसका 10% 7 होता है, तो 20% का कितना हो जाएगा 14, यानी बढ़ा कितना है 14। ठीक है, दूसरे वाले में कितना बढ़ा है 30%, दूसरे वाले में कितना बढ़ा है 30%। तो 80 का 10% क्या होता है 8, तो यहाँ पर 30% बढ़ा है, यानी बढ़ा कितना है 24। कितना बढ़ा है 24। ठीक है, 90 वाले में कितना बढ़ा है, 90 वाले में कितना बढ़ा गया है 60%। 60% बढ़ाया गया है, 60% बढ़ाया गया है, तो 90 का 10% क्या होगा 9, तो यहाँ पर 60% क्या हो जाएगा 54। ठीक है, अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 104। ठीक है, और यहाँ पर 144। इसे आप लोग स्टैंडर्ड रेशियो में काट लीजिएगा। स्टैंडर्ड रेशियो में किस तरह से कटेगा, स्टैंडर्ड रेशियो में काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए स्टैंडर्ड रेशियो में, इसे स्टैंडर्ड रेशियो में डायरेक्ट काट दिया जाए। ये 84 आपका 21 का टेबल में 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 26 बार में कट जाएगा और ये आपका 36 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा 21:26:36 आंसर देखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल डी नंबर में 21:26:36 ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ABC एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात A/B 6:7, B/C 5:6
और मैच के अंत में ए बी सी ने मिलाकर 856 रन बनाए हैं, बी ने कितने रन बनाए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है लेकिन है बहुत ही इजी। ठीक है, एक लाइन में अगर एक बार में आप क्वेश्चन समझ गए तो इसे झट से आप उड़ा सकते हो। ये सिंपल भाषा में ये चीज़ पूछा है कि 856 रुपीज़ है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 856 रुपीज़ है। A/B B/C को हम लोगों को स्टैंडर्ड रेशियो निकालना है और उसी रेशियो में बांट करके B का हिस्सा निकाल देना है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन में ये बताया गया है और लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो A/B कितना है 6:7। ठीक है, अब B/C 5:6 है। A/B जो है वो 6:7 है। ठीक है, अब B/C जो है वो 5:6 है। B/C जो है वो 5:6 है, 5:6 है। बॉक्स मेथड के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसे बॉक्स मेथड के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग इसका स्टैंडर्ड रेशियो निकालेंगे। 6 5 जो 30, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42। ये हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल रेशियो हो गया, क्योंकि ये कटेगा नहीं अब आगे। ठीक है, अब हम लोग इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जोड़ करके, कितना हो जाएगा जोड़ करके आप लोग बताइएगा। 30 30 60 65 65 और 42 कितना हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा 107। ठीक है, तो यहाँ पर 856 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। 107 यहाँ पर नीचे जाएगा। अब पूछा क्या गया, बी ने कितने रन बनाए, तो वही क्वेश्चन हो गया, बी के हिस्से कितने हैं। बी के कितने हिस्से हैं 35। कितने हैं 35। बस आंसर निकल जाएगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा इसका, निकल जाएगा। 107 से 856 कितना बार में कटेगा, 8 बार में। कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। और उसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 5 जो 40, 270। नहीं रुक जाइए, 270 नहीं 280 होगा। ठीक है, 8 5 जो 40 हो जाएगा, कैरी 4 आ जाएगा, 8 3 जो 24 और 4 28। ठीक है, मैं इसे मीटर इरेज करके लिख देता हूँ अच्छा से। 280 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। एक कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात को नहीं दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, नहीं दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, 60 लड़के और लड़कियां हैं, मतलब लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो क्या है, जो है वो 60 है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑप्शन जो है वो अगर रेशियो है तो रेशियो को हम लोग डिफरेंस और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1:3 है, यहाँ पर डी नंबर में आंसर जो है 1:3 है। तो इससे डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस कितना का होगा 2 का। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग को पता होगा कि जो 60 है वो ये चारों ऑप्शन से कटना चाहिए। सॉरी, नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता है मतलब कि 3 ऑप्शन कटेगा और एक ऑप्शन नहीं कटेगा। तो जोड़ते हैं, पहला ऑप्शन जोड़ते हैं, 3 और 7 क्या हो जाएगा 10। 10 का टेबल में ये 60 कटता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी जो है वो 7 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। 7 का टेबल में ये 60 जो है वो नहीं कटता है, तो बी आंसर हो सकता है। फिर भी हम लोग ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। 3 और 2 5, 5 का टेबल में 65, 5 जो है वो 60 को काटता है, यानी सी भी आंसर नहीं होगा। डी 3 और 1 4, 4 जो है वो 60 को काटता है, 4 भी, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही बनेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन से ही बनेंगे, बिना ऑप्शन की इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों के ऑप्शन से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बोला गया 7A = 6B 12C हो तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले मतलब थोड़े पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को 2 ठो इस तरह से दिया हुआ था, 7A 7B। ठीक है, तो अब देखिए ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा
अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपका एक लेवल जो है वो ऊपर कर दिया गया है इस क्वेश्चन के साथ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, 7A 6B और 12C निकालना है। 2 ठो रहता तो आप लोग इधर उधर करके उसे निकाल सकते थे, लेकिन 3 वाले में कैसे निकलेगा, तो 3 वाले में ऐसे निकलेगा, आप लोगों को A B और C निकालना है। जिसे निकालना है उसे ढक दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए A को निकालना है तो A के 7 को ढक दिया जाए और 6 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 6 और 12 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है। उसके बाद B को जब निकालना है तो B को ढक दिया जाए और A और 6 को मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो 12 और 7 को क्या हो जाएगा, 84। ठीक है, उसके बाद 12C का निकालना है तो C को ढक दिया जाए और 7A और 6B को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 7 6 जा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब ABC का मान निकालने के लिए बोला गया था, इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदल दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका मुझे तो ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि 12 का टेबल में 6 बार में ये भी कट जाएगा, 14 का टेबल में 84 कट जाएगा, 7 का टेबल में 42 कट जाएगा। आपका डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है कौन सा अनुपात, सबसे बड़ा वाला का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि 19/13। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं आप लोगों को बता दे, इसी में बता देता हूँ। ठीक है, 19/13 है। ठीक है, 12/19 है। ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा आपका, थर्ड वाला रेशियो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 15/19 और 21/26। ठीक है, बड़ा होने करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 19 × 19 क्या हो जाएगा, 361, 361 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 × 12 कितना हो जाएगा, 156, 156। इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 156। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 361। दोनों में बड़ा कौन है, तो 19/13 जो है वो बड़ा है, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये दोनों में क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर भी 19 से 19 का मल्टीप्लाई होगा, 361 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका, ठीक है, उसके बाद आपका 13 से 15 का मल्टीप्लाई होगा, 13 से 15 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 13 से 15 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, 195, 195 हो जाएगा। तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, 19/13 जो है वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाले में आप लोगों को क्या करना है, मैं नेक्स्ट में ही बता देता हूँ। 19/13 है, फिर 21/26 है। ये दोनों में देखना होगा बड़ा कौन होगा, 26 × 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 × 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 × 26 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है, 19 × 26 को क्या हो सकता है मल्टीप्लाई, 96 जा आपका 14 494, शायद आप लोग देख लीजिएगा ठीक से, 494 होगा। और 13 × 21, 13 × 21 क्या होगा, 13 × 21 के लिए क्या हो जाएगा, 13 273, 273। तो बड़ा कौन होगा, 19/13। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 19/13 जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा और सबसे, इसी में अगर सबसे छोटा अनुपात पूछ देता है सेम इसी तरीक़े से निकालना है। फिर उस टाइम पे जो सबसे छोटा होता है आप लोगों को उसे रखना होता, बड़ा वाला को काट देना होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा के लिए तो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इसमें भी यही पूछा गया है। ठीक है, 2:3, 5:7, 3:4 और 5:9 की तुलना में कौन सबसे छोटा है। इस बार सबसे छोटा पूछ लिया गया है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
ABC कक्षा x के वर्ग है। A/B का अनुपात 9:4 तथा A/C का अनुपात 3:2 है। तो ABC ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी साल पूछा गया है SSC GD में 18/5/25, इसी साल पूछा गया है। देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो ये वर्ग लिखा हुआ है, x के वर्ग जो लिखा हुआ है ना, वो वर्ग जो है वो कोई स्क्वायर नहीं है, बल्कि वो एक सेक्शन है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ABC कक्षा के x के वर्ग है, इस लाइन से कोई लेना ही देना नहीं क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पहले में ही ये लाइन दे दिया गया, बल्कि इससे सिर्फ नॉर्मल तरीका से बनेगा, ये स्टैंडर्ड रेशियो से बनेगा। A/B दिया गया है 9:4 तथा A/C दिया गया है 3:2। और स्टैंडर्ड रेशियो में आप लोगों को जो कॉमन है, कॉमन से आप लोगों को स्टैंडर्ड रेशियो निकालना है और डायरेक्ट आप लोगों को आंसर पे टिक करना है। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क ही छोड़ता हूँ। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बनेगा, जिसे मैं होमवर्क दिया हूँ, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये आज का क्वेश्चन हम लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन में आप लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका नेक्स्ट पार्ट जब रेशियो प्रपोर्शन की क्लास की आएगी तब उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चंस को करा दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत जल्द आप लोगों को लिए मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट ग्रुप जैसे हो गया, जैसे कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग उस डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी मेरे साथ बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं जो कि आप लोगों को डाउट्स बताएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी अगर किसी भी तरीक़ा से मुझसे कोई गलती हो रहा है या फिर कुछ भी आप लोगों को परेशानी आ रही है वीडियो को देखने में या फिर समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आज पहला क्लास है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत भी हुई है। और दूसरा बात यह है कि थोड़ा सा राइटिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम नहीं हो सकता, अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों को राइटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि इस क्वेश्चंस इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसका PDF आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? उसका PDF जो है आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। रेशियो प्रपोर्शन पार्ट 2 इसीलिए लिखा हुआ है कि रेशियो प्रपोर्शन पार्ट 2 का क्लास वो आएगी, वो ठीक है, बहुत ही जल्द ही आएगी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट संडे को ही आएगी। अब संडे ही आप लोगों का मैथ का वीडियो आएगा। ठीक है, एक संडे ही मैथ का वीडियो आएगा। आप लोगों को शेड्यूल पता है कि किस तरह से हम लोगों की प्रैक्टिस बैच की क्लास आएगी आप लोगों के पास। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसे भी इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताते जाइएगा कि आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चंस को सही किए थे। ठीक है, ये आज का जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन जब पार्ट 2 की जब वीडियो आएगी तो आप लोगों को लेवल देखने के लिए मिलेगा। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आज के क्वेश्चन में मैं सिर्फ SSC GD की क्वेश्चंस को लेकर के आया था। ठीक है, लेकिन जब पार्ट 2 की वीडियो आएगी तो आप लोगों को SSC CHSL CGL रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है या समझने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी SSC GD की तैयारी करे, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को भेजिएगा, वीडियो को भी भेजिएगा, ताकि वो भी इस हमारे प्रैक्टिस बेस से अधिक लाभ उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की वीडियो आप लोगों को मंगलवार को आएगी। ठीक है, जिसमें GK का क्लास कराया जाएगा। GK में आप लोगों को हिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता का क्लास कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।